विश्व के किसी भी देश में नारी शक्ति को समर्पित त्योहार नहीं मनाया जाता, वो भी 9 दिन तक, बल्कि वह त्योहार भारत में मनाया जाता है जिसका नाम है नवरात्रि। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में 9 दिनों तक अलग अलग 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिन्हें आदि शक्ति के 9 रूप माना जाता है। 9 दिनों तक पूजी जाने वाली ये देवियां एक आम महिला से गहरा संबंध रखती है। नवरात्रि की ये 9 देवियां एक आम महिला के जीवन के हर रूप को, हर पहलू को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी कॉमन लाइफ में हमारे समाज की नारियां जीवन में अलग अलग दायित्वों को निभाती हैं। नारी शक्ति के कई रूप देखे जा सकते हैं, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में। इन सभी रूपों को, इन सभी शक्तियों को, इन सभी पहलुओं को नवरात्रि अपने आप में रिप्रेजेंट करती है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के निर्माण में महिलाओं का रोल काफी अहम होता है। आज से हजारों साल पहले जब वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जंगलों में जीवन बिताते थे, उस समय हमारे भारत में नारी शक्ति को महत्व दिया जाने लगा था। उस समय में भारत में कई विद्वान और विदुषी महिलाएं होती थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी कई विदुषी और विद्वान महिलाएं राजाओं की सभाओं में बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करती थी। जिस समय में संसार की दूसरी सभ्यताओं में नारी को उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय में गार्गी जैसी महिलाएं याज्ञवल्क्य जैसे महान पंडित के साथ में शास्त्रार्थ करती थी और उनसे सवाल पूछती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा का एक प्रसंग आता है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य से कई सारे सवाल पूछती हैं। जिस समय में दूसरी सभ्यताओं में नारी को प्रश्न भी नहीं पूछने दिया जाता था, उस समय में गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं जनक की सभा में विद्वानों के बीच में पंडितों से शास्त्रार्थ करती थी। जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय उस शास्त्रार्थ की जज उभय भारती जी थी, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। अपने विरोधी प्रतिभागी मंडन मिश्र की पत्नी होने के बावजूद आदि शंकराचार्य जी को उभय भारती जी की विद्वता पर कोई भी शक नहीं था और उभय भारती ने भी बिना कोई पक्षपात किए आदि शंकराचार्य जी के पक्ष में निर्णय सुनाया था। अगर वो चाहती तो अपने पति को भी विजेता घोषित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई भी पक्षपात नहीं किया। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी सभ्यता में इस तरह का जिक्र आपने कभी नहीं सुना होगा। नारी के प्रति इसी सम्मान को भारतीय संस्कृति में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। देवी भागवत पुराण में परम ब्रह्म को आदि शक्ति के रूप में यानी कि नारी के रूप में पूजा गया है। आदि शक्ति से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होना बतलाया गया है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में भी आपको ऐसा ही प्रसंग मिलेगा कि शिव जी और विष्णु जी से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी शक्तियां अलग अलग है, बल्कि ये सभी शक्तियां एक ही हैं, एक ही परम ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, जिन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने नारी शक्ति के इन्हीं रूपों को सामने रखने के लिए नवरात्रि त्योहार की शुरुआत की थी, जिसके साथ में कई सारी कथाएं जोड़ दी गई। नवरात्रि के पीछे जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं वो इसीलिए जोड़ी गई ताकि लोगों को इन मनोरंजक कथाओं के माध्यम से ज्ञान मिले और वो नारी शक्ति के असली अर्थ को, नवरात्रि के असली अर्थ को समझ पाएं। क्योंकि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कहानियां ही बनाई जाती हैं और उन ज्ञानी पुरुषों के सामने हम बच्चे ही हैं। आदि शक्ति के ये 9 रूप किसी आम नारी से अलग नहीं है। ये 9 देवियां किसी अलग लोक में नहीं बैठी हुई हैं, बल्कि हमारे समाज की नारियों के अंदर ही स्थित हैं। एक आम महिला के जीवन के पहलू ही ये 9 देवियां हैं। एक आम नारी के अंदर की शक्ति ही ये 9 देवियां हैं। इसीलिए इन्हें आदि शक्ति कहा जाता है और इसीलिए भारत में नारी को शक्ति के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये देवियां हमारे नारियों के अंदर ही है, उनके ही स्वभाव में है, उनके ही जीवन के पहलुओं में है। इसलिए नारियों को इन देवियों को अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये एक आम नारी के उच्चतम आदर्श, उच्चतम रूप का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए देखते हैं कि नवरात्रि में पूजे जाने वाले आदि शक्ति के ये 9 रूप हमें क्या सिखाते हैं और नारी के किस रूप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नारी शक्ति के कौन से 9 रूप नवरात्रि में पूजे जाते हैं और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। ये 9 रूप किसका प्रतीक हैं और किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है नवरात्रि की 9 देवियां। वराह पुराण का श्लोक है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्वेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इसका अर्थ होता है कि पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी माँ कुष्मांडा,
5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां नव दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहली देवी माँ शैलपुत्री हमें क्या सिखाती हैं और किस चीज का वो प्रतीक है। माँ शैलपुत्री मतलब हिमालय की बेटी। माँ पार्वती का ही एक नाम ये भी है। उन्होंने अपने अडिग विश्वास और तप से भगवान शिव को पाया है। माँ शैलपुत्री प्रतीक है अडिग विश्वास का। जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो सबसे पहले आवश्यकता होती है उसमें अटूट विश्वास की। अगर विश्वास नहीं है तो सफलता मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा माँ शैलपुत्री के नाम में पुत्री शब्द आ रहा है। इसका मतलब है कि माँ शैलपुत्री एक छोटी बच्ची के प्रतीक के रूप में भी पूजी जाती हैं, या कहें कि नारी के बचपन के रूप में, नारी के बचपन के एक पहलू के रूप में। अब देखते हैं कि दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या सिखाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के अनुसार आचरण करे, जिसके आचरण में ब्रह्म मतलब सत्य, तप, अनुशासन हो। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। किसी भी काम में सफलता के लिए दूसरी जरूरी चीज है अनुशासन। अगर हम अपने लक्ष्य के लिहाज से अनुशासित नहीं हैं तो फिर कभी उसे हासिल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी नारी के उस रूप को रिप्रेजेंट करती है जब नारी विद्या अध्ययन करती है, जब वो पढ़ाई लिखाई करती है। ब्रह्मचारिणी के रूप में आप देख सकते हैं उनके हाथ में कमंडल है, यानी कि उस जीवन काल में नारी को अनुशासन में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह ब्रह्मचारी होता है उसी तरह ब्रह्मचारिणी होता है। एक स्कूल गर्ल के या कॉलेज गर्ल के या एक लड़की के पढ़ने लिखने के स्वरूप को ही यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी रिप्रेजेंट कर रही है, या कहें कि एक नारी के सीखने के पहलू को यहाँ दिखाया जा रहा है, यानी कि उसका जीवन निर्माण के पड़ाव को। यहाँ आप देख सकते हैं कि आदिशक्ति के 9 रूप एक नारी के बचपन से लेकर आगे तक के जीवन के पहलू को दिखा रहे हैं। तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। देवी दुर्गा के इस तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता देता है और ये मन का प्रतीक भी है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग ठंडा रहे और मन सदा हुआ रहे। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर हम एक चित्त से काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। चौथा रूप है माँ कुष्मांडा यानी कि विवेक बुद्धि। माँ कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। ये अंधकार में प्रकाश की तरह आती हैं। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं होता। माँ कुष्मांडा सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। माँ चंद्रघंटा के रूप में एक नारी अपने विद्या अध्ययन के समय को पूरा कर चुकी है और वो एक विदुषी महिला बन चुकी है। माँ कुष्मांडा विवेक और बुद्धि का प्रतीक है। नारी का अगला रूप है माँ स्कंद माता। नाम से आपको पता लग गया होगा कि वो किसका प्रतीक है। स्कंद माता यानी करुणा और प्रेम। माँ स्कंद माता की गोद में बालक कार्तिकेय है, जिनका एक नाम स्कंद भी है। ये पार्वती का माँ स्वरूप है, माता स्वरूप है। ये करुणा और प्रेम का प्रतीक है। ये स्वरूप बताता है कि अक्सर हम सफलता की दौड़ में अपनी संवेदनशीलता को भूलकर कठोर हो जाते हैं। सफलता का सुख शांति में होता है, इसके लिए प्रेम और करुणा जरूरी है। नारी के माँ के स्वरूप को यहाँ स्कंद माता के रूप में दिखाया गया है, जिनकी गोद में बालक कार्तिकेय भी है। एक आम महिला विवाह के बाद में जब माँ बनती है, उसी स्वरूप को यहाँ स्कंद माता के रूप में दिखाया गया है। आदिशक्ति का अगला रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी हैं। शास्त्र कहते हैं इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होते हैं। ये सभी समस्याएं फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हैं। माँ कात्यायनी सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सेहतमंद हो। शरीर सेहतमंद हो तो मन में उत्साह रहता है। एक संतान को जन्म देने के बाद में नारी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। नारी के उसी स्वरूप को माँ कात्यायनी के रूप में दिखाया गया है। यहाँ माँ कात्यायनी यही सिखाते हैं कि संतान को जन्म देने के बाद में एक नारी को अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस समय फिजिकल और मेंटल लेवल पर वो काफी वीक हो चुकी होती है। इसके बाद में आदिशक्ति का या एक नारी का वीरता और साहस का प्रतीक माँ कालरात्रि का स्वरूप आता है। माँ कालरात्रि या काली माता हठ, साहस, वीरता का प्रतीक हैं। ये देवी का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि ने दैत्यों के विनाश के लिए अवतार लिया था। ये नारी के साहस का, उसकी वीरता का प्रतीक है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जिद और हौसला होना चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। माँ कालरात्रि या कहें कि काली माता नारी की वीरता की, उसकी बहादुरी की, उसके साहस का प्रतीक है। एक नारी समय आने पर या अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर अपना कैसा रूप दिखा सकती हैं, ये माँ काली दिखाती हैं। काली माता एक आम महिला के अंदर भी हैं। ये वो ही नारी हैं, ये वही काली माता है जो समय आने पर दैत्यों का, दुष्टों का विनाश भी करती हैं, जो अपनी रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकती हैं।
जो समय आने पर अपना वास्तविक स्वरूप यानी कि शक्ति स्वरूप दिखा सकती हैं। माँ कालरात्रि एक आम नारी के उसी वीरता को, उसी साहस को, उसी क्रोध को रिप्रेजेंट करती है जिसकी आवश्यकता समय आने पर पड़ सकती है और पड़ती रहती है। यह है भारतीय संस्कृति जहाँ नारी को अबला नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा माना गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माता के इसी स्वरूप का रिप्रेजेंटेशन थी। नवरात्रि की 8वीं देवी है माँ महागौरी। माँ महागौरी सिखाती हैं कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हों, वहाँ हमारा चरित्र एकदम उज्जवल होना चाहिए, स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर छल कपट जैसी भावनाएं हैं, व्यवहार में अहंकार है, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। माँ महागौरी एक आम नारी के उज्जवल चरित्र का प्रतीक है और इस रूप को नारी का सबसे उच्चतम रूप, सबसे सुंदर रूप, सबसे आदर्श रूप माना जाता है। 9वीं देवी है माँ सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही है। हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें इन 8 बातों को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना ही होगा। इनको फॉलो करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ नवरात्रि की 8 देवियाँ सिखाती हैं कि अगर उनकी शिक्षाओं को आप जीवन में धारण करते हैं, जीवन में अप्लाई करते हैं, तो 9वीं देवी सिद्धिदात्री देवी आपको सफलता जरूर देगी। इन 8 स्तरों को, इन 8 लेवल्स को पार करने के बाद में सफलता मिलती है। नवरात्रि के 8 दिन साधना करने के बाद में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देती हैं। ये है नवरात्रि का असली अर्थ। ये है नवरात्रि की 9 देवियों का असली अर्थ। ये है वो उच्चतम आदर्श जिन्हें ये 9 देवियां रिप्रेजेंट करती हैं। आज के समय में हमारा दुर्भाग्य है कि हमने नवरात्रि को सिर्फ एक औपचारिक त्योहार बना दिया है। नवरात्रि आने पर हम सिर्फ औपचारिक रूप से सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, आरती कर लेते हैं, बस बात खत्म। हम इन 9 देवियों से, नवरात्रि से कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये 9 देवियां हमें क्या सिखाती हैं, नवरात्रि हमें क्या सिखाती हैं, आदि शक्ति हमें क्या सिखाती हैं। एक आम नारी के अंदर इन 9 देवियों का स्वरूप कैसे फिट बैठता है, कैसे हमारे घर की एक आम नारी ही इन 9 देवियों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 9 देवियां आपको कहीं भी बाहर नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे समाज की आम महिला के अंदर ही मिलेगी। आपके घर की माँ, पत्नी, बहन, बेटी, ये ही 9 देवियां हैं, ये ही आदि शक्ति है। ये 9 देवियां आपको कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे घर की एक आम नारी के अंदर ही मिलेगी। उनके स्वभाव में मिलेगी, उनके अंतःकरण में मिलेगी, उनके जीवन के हर एक पहलू में मिलेगी। अगर हम नवरात्रि के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, इन 9 देवियों के असली स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, आदि शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, ना कि हमारे धर्म की और ना ही हमारे ऋषि मुनियों की। हमारे महान ऋषि मुनियों ने एक आम नारी को, एक आम महिला को इन देवियों के रूप में स्थापित किया है। तो ये हमारी गलती है कि हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे विद्वानों ने तो भरपूर प्रयास किया एक आम नारी को इन देवियों के प्रतीक के रूप में स्थापित करने का, लेकिन हम ही हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि इस मॉडर्न एज में अंधे होकर भाग रहे हैं। सो नवरात्रि की औपचारिकता छोड़िए और नवरात्रि से इन 9 देवियों से सीखिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सजेशन, आपकी जिज्ञासाएं, आपकी शंकाएं, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गा, जय नारी शक्ति, जय सनातन, जय भारत।